ब्रो, इस गेम ने मुझे ऐसी चॉइसेस करवाई हैं जहां एक बटन के प्रेस से किसी की जिंदगी बच सकती है या तो सब कुछ खत्म हो सकता है। एक सीन में मैं एक बच्ची को बचा रहा हूँ और नेक्स्ट सीन में पूरी रेवोल्यूशन का डिसीजन मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये सिर्फ एक गेम नहीं, ये लिटरली एक नेटफ्लिक्स सीरीज है जहां पे डायरेक्टर तुम खुद हो। सो व्हाट इज डिट्रॉइट बिकम ह्यूमन? ओके, सो अगर सिंपल वर्ड्स में मैं समझाऊं तो डिट्रॉइट बिकम ह्यूमन एक फ्यूचर बेस्ड गेम है जहां एंड्रॉइड्स मतलब के रोबोट्स बिल्कुल सेम ह्यूमन जैसे दिखते हैं, बात करते हैं और फील करते हैं। उनके घर में काम करते हैं, पुलिस में भी होते हैं और हर जगह यूज़ होते रहते हैं। लेकिन गेम में मेन क्वेश्चन ये है कि अगर रोबोट भी इमोशंस फील करने लगे तो क्या वो सिर्फ मशीन रहेगी? और इस गेम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि जितना आजकल की दुनिया में एआई चल रहा है, क्या फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा? मुझे तो लग रहा है ये गेम बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर। इस गेम का सबसे क्रेजी पार्ट ये है कि चॉइसेस मैटर फॉर रियल। यहाँ पे कोई फेक चॉइसेस नहीं होती। अगर तुम एक लाइन बोल देते हो या एक सेकंड लेट बटन प्रेस कर देते हो तो पूरी स्टोरी का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। कोई कैरेक्टर जिंदा रह सकता है या परमानेंटली मर भी सकता है। गेम तुम्हें ये भी दिखाता है कि तुम्हारी चॉइसेस से क्या हो सकता था। मतलब तुम लिटरली देख सकते हो कि तुम्हारे एक डिसीजन से कितनी डिफरेंट एंडिंग्स बन सकती हैं। नॉर्मल गेम्स में क्या होता है, तुम मिशन फेल करते हो, रीलोड करते हो, फिर सेम चीज़ रिपीट। इस गेम के अंदर अगर तुमने एक गलत डिसीजन लिया तो बस स्टोरी आगे चली जाती है। नो अनडूज, नो सेकंड चांसेस, जो होना था हो गया, क्या ही कर सकते हैं। इसलिए ये सिर्फ गेम प्ले नहीं होता या एक इंटरैक्टिव ड्रामा है। तुम खेल नहीं रहे होते, तुम अपनी स्टोरी भी लिख रहे होते हो साथ साथ। ऑनेस्टली अगर तुम ब्लैक मिरर देखते हो या फ्यूचरिस्टिक शोज तुम्हें पसंद है, दिस गेम इज लिटरली फॉर यू। ये गेम में सिर्फ रोबोट्स के बारे में नहीं है, ये एक्चुअल में ह्यूमन नेचर के बारे में है। पावर कंट्रोल, फियर, डिस्क्रिमिनेशन, सब कुछ स्टोरी में मिलता है तुम्हें। हर डिसीजन तुमसे एक मोरल क्वेश्चन पूछता है, जैसे तुम सही चीज़ करोगे या सेफ चीज़ करोगे, तुम किसी को बचाओगे या मिशन कंप्लीट करोगे। और ट्रस्ट मी, कभी कभी ये डिसीजंस इजी बिल्कुल नहीं होते। और इस गेम की रीप्ले वैल्यू भी क्रेजी है क्योंकि तुम सेम गेम दोबारा खेलो और बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी तुम्हें मिल सकती है। डिफरेंट डेथ्स, डिफरेंट रिलेशनशिप्स, डिफरेंट एंडिंग्स भी। मैंने देखा था इस गेम की तकरीबन 41 डिफरेंट एंडिंग्स हैं, जो कि क्रेजी, माइंड ब्लोइंग। इसलिए मैं ये कहूँगा कि भाई ये गेम मैंने पूरा स्ट्रीम पे ख़त्म किया है, तो और स्ट्रीम के लिए भी एक कंटेंट गोल्ड है, तो ये वेरी फन गेम टू प्ले विद योर व्यूअर्स एज वेल। इस गेम की स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स के अराउंड घूमती है और ऑनेस्टली तीनों की अपनी जगह बहुत स्ट्रांग है। सबसे पहले हम बात करें तो कॉनर आता है। कॉनर एक पुलिस एंड्रॉयड है जिसका काम ही यही है कि दूसरे एंड्रॉयड्स को पकड़ना जो कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं। बेसिकली एक रोबोट कॉप। कॉनर की वाइब बिल्कुल कोल्ड होता है, नो इमोशन, सिर्फ रोबोट, मैं रोबोट हूँ, ऐसा होता है, सिर्फ मिशन, सिर्फ डेटा। और जैसे जैसे स्टोरी आगे जाती है तुम देख सकते हो कि कॉनर क्या सिर्फ मशीन है या कुछ और भी हो सकता है। फिर है मार्कस। मार्कस शुरू में एक नॉर्मल केयर टेकर होता है जो कि एक ओल्ड आर्टिस्ट का ख्याल रख रहा होता है, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उसकी पूरी ज़िंदगी हर तरीके से चेंज हो जाती है। मार्कस वो कैरेक्टर है जो आहिस्ता आहिस्ता एक लीडर बनते जाता है। ये वो बंदा है जो डिसाइड करता है कि एंड्रॉइड्स का फ्यूचर फाइट से होगा या पीस से। और फिर है कारा। कारा की स्टोरी सबसे पर्सनल लगती है मुझे। वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रही होती, वो किसी को प्रोटेक्ट भी कर रही होती है। कारा का फोकस रेवोल्यूशन नहीं, कारा का फोकस कुछ और होता है। कारा का फोकस ये होता है कि एक बच्ची को सेफ रखना, चाहे खुद कुछ भी हो जाए उसको। तीनों कैरेक्टर्स अलग अलग लाइफ्स जी रहे होते हैं, लेकिन उनकी स्टोरीज आहिस्ता आहिस्ता करके एक दूसरे से कनेक्ट होने लगती है और यहीं से ही गेम इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। ओके, इस गेम के स्टार्ट से ही आपको फील होने लग जाता है कि भाई कितना टेंशन वाला माहौल है। तीनों कैरेक्टर्स की स्टोरी, कॉनर, कारा और मार्कस, और सबकी लाइफ एकदम कॉम्प्लिकेटेड है। और ट्रस्ट मी, तुम्हें थोड़ी देर में ही ये समझ आने लग जाता है। कॉनर टावर हॉस्टेज। अच्छा, ये पर्सनली मेरा फेवरेट सीन है पूरे गेम का, और ये गेम का फर्स्ट सीन होता है। कॉनर का सीन स्टार्ट होता है एक टावर हॉस्टेज से होता है। एक लड़की हॉस्टेज होती है और एक इंसान फुल डेंजरस। मेरा काम उसको कन्विंस करना कि ये सब ठीक हो जाएगा और ट्रस्ट जीतना उसका। सिंपल लग रहा है,
भाई स्नाइपर आ जाता है और डैनियल जो कि तुम्हारा टारगेट है डेड, और वही बताता है कि तुम्हें इस गेम में हर सेकंड का वेट होता है। पहले से ही हार्ट रेट हाई कर देता है। कारा, टॉड एंड एलिस। मीनवाइल कारा अपनी बच्ची एलिस के साथ स्ट्रगल कर रही होती है। टॉड ब्रो एक एडिक्ट और अब्यूजिव होता है और तुम्हें डिसीजन मैटर करते हैं, क्या तुम टॉड को स्टॉप कर सकते हो या एस्केप कर सकते हो। मैंने तो टॉड को शूट कर दिया था भाई, और मुझे उसके लिए बिल्कुल बुरा नहीं लगता क्योंकि वो एलिस को मार रहा होता है, लेकिन फिर हम लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ता है। ये मोमेंट एक इमोशनल हुक है। तुम फील करते हो कि अब आगे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, तुम्हारे डिसीजंस रियल इम्पैक्ट करते हैं। अब कारा और एलिस सेफ नहीं होते और यहाँ से उनकी स्टार्ट होती है सर्वाइवल जर्नी। फिर मार्कस वो कार्ल के साथ रहता है, एक पीसफुल आर्टिस्ट होता है, सिंपल लाइफ लगती है, लेकिन एक इंसिडेंट होता है जो कि सब कुछ चेंज कर देता है। लियो अटैक करता है और कार्ल इस चक्कर में मर जाता है, और ब्लेम किस पे आता है? मार्कस पे। ब्रो इस मोमेंट से मार्कस की जर्नी स्टार्ट होती है। लीडरशिप, रिबेलियन और फाइनली रेवोल्यूशन। तीनों कैरेक्टर्स का स्टार्ट अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है, उन सब की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती, और यहीं से फुल टेंशन, ड्रामा और मोरल चॉइसेस का सेटअप आता है। तो बस यही है तुम्हारे डिसीजन जो इम्पैक्ट दिखाते हैं, और ये तुम्हें सब बताते हैं कि भाई यहाँ से इनकी सबकी स्टोरी स्टार्ट होती है। अब कारा और एलिस सेफ नहीं रहते। टॉड के बाद वो भाग रहे होते हैं, स्टोर रॉब होता है, होटल नहीं मिलता और रात कार में गुजारनी पड़ती है। और यही एक सीन है जो गेम प्ले को विजुअली और इमोशनली आला तरीन बनाता है। इस मोमेंट पे कारा अपना जो यहाँ पे उसका डिटेक्टर होता है कि वो एंड्रॉयड है, वो निकालती है और तुम्हें दिखता है कि भाई कारा एक्चुअली ह्यूमंस के अंदर डिस्गाइज हो सकती है। और ये मोमेंट ऑनेस्टली मुझे चिल्स और इंटेंस दोनों था मेरे लिए। यही स्टार्ट करती है उनकी सर्वाइवल जर्नी। हर डिसीजन मैटर करता है, एलिस की सेफ्टी पे पूरा गेम डिपेंड करता है। मीनवाइल मार्कस कार्ल की डेथ के बाद उसको एंगर और डिटर्मिनेशन ग्रो हो जाती है। वो सीखता है कि अगर कुछ चेंज करना होगा तो एक्शन लेना पड़ेगा। पीसफुल से प्रोटेस्ट शुरू करना होता है, जहाँ पे हम ट्रक स्टील करते हैं, पार्ट्स कलेक्ट करते हैं, सब एक प्लान के साथ। यही बैकग्राउंड है जो कि फ्यूचर का रेवोल्यूशन मोमेंट सेट करता है। मार्कस ग्रेजुअली एक लीडर बनता है और तीनों पार्ट्स स्टिल सेपरेट, लेकिन यहाँ से बिल्ड होता है उनका अवेकनिंग थीम। कॉनर इनिशियली फुल मिशन फोकस्ड, कोल्ड और मशीन लाइक होता है। हैंक के साथ स्लोली फ्रेंडशिप बिल्ड होते रहती है, ट्रस्ट डेवलप होते रहता है। और हाँ, गेम का पहले फ्यू मिशंस में तुम्हें देखोगे काम्स्की टेस्ट, ईडन क्लब और इन्वेस्टिगेशन सीक्वेंस जो कि कॉनर का मोरल डिलेमा हाईलाइट करते हैं। कॉनर की पर्सनालिटी बेसिकली स्लोली स्लिप होने लगती है, मशीन से वो ह्यूमन साइड पे इमर्ज होने लगता है, लेकिन अभी फुली डिविएंट नहीं होता। और टेंशन यही क्रिएट होती है कि हर चॉइसेस का इफेक्ट है रियल। अभी तीनों अलग अलग जगह पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन कारा सिर्फ सरवाइव कर रही होती है। मार्कस प्लान और लीडरशिप पे फोकस है और कॉनर अभी इन्वेस्टिगेशन और मोरल डिलेमास में फंस रहा है। और भाई ये मोमेंट ही टेंशन क्रिएट करता है, ये पार्ट्स कब मर्ज होंगे, क्या एक दूसरे के डिसीजंस पे इम्पैक्ट डालेगा। एक्ट 2 का मेन पॉइंट ये है कि उनकी जो स्टोरी स्टार्ट हो गई है, कारा की सर्वाइवल, मार्कस की अवेकनिंग, कॉनर का मोरल स्लिप, सब एक फाउंडेशन बनाते हैं जो कि फ्यूचर के एक्ट्स में हाई स्टेक्स और चॉइसेस रेडी करेगा। और ट्रस्ट मी, नेक्स्ट पार्ट से तीनों के पाथ स्टार्ट इंटरसेक्टिंग। और ब्रो जब कॉनर और मार्कस फाइनली साथ मिलते हैं, पूरा गेम एकदम नेटफ्लिक्स लेवल की टेंशन क्रिएट होती है। करा ये है कि एलिस का स्ट्रगल इतना इंटेंस हो जाता है, इस लड़कों की लेयर में फंस जाती है। और ब्रो सीन फुल हॉरर प्लस टेंशन, एक्सपेरिमेंट्स, क्रीपी लैब्स और ट्रैप्स। लूथर ज्वाइन करता है हमें फाइनली। अब ग्रुप छोटा पर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कारा, एलिस, लूथर। और यही मोमेंट है उनका फर्स्ट टीम अप फील देता है, जहां तुम देखते हो अब सर्वाइवल का स्टेक्स और भी हाई है। रात अम्यूजमेंट पार्क में गुजरती है, जहाँ पे हम जेरी से मिलते हैं और जेरी एलिस को चीयर अप करने के लिए उसको मैरी गो राउंड ऑन करके देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मिलती है रोज़,
जो कि एक ह्यूमन है और एंड्रॉइड्स को कनाडा का बॉर्डर क्रॉस करने में हेल्प करती है। लेकिन रोज के घर पे कॉप्स आ जाते हैं, टेंस मोमेंट होता है, लेकिन कारा स्मार्ट है, कोई सस्पेशन नहीं होता। मीनवाइल मार्कस, अब उसका प्लान एस्केलेट हो रहा होता है। ट्रक लोड्स ऑफ पार्ट स्टील किए और पहला पीसफुल ब्रॉडकास्ट ह्यूमन वर्ल्ड को सेंड करता है। ये मोमेंट एकदम नेटफ्लिक्स लेवल ड्रामा है और ह्यूमंस को समझाने की कोशिश की है कि और एंड्रॉइड्स की अवेकनिंग होने लगी है। मार्कस पीसफुली लीड कर रहा होता है, मैसेज क्लियर है, रेवोल्यूशन थ्रू पीस। लेकिन ब्रो, जब पीसफुल प्रोटेस्ट के दौरान कुछ सिविलियंस मर जाते हैं, टेंशन और रियलिटी का फील अलग होता है। हर डिसीजन का इम्पैक्ट रियल है। कॉनर इनिशियली अभी मशीन मोड में है, लेकिन जब वो मार्कस और जेरिको का प्लान डिस्कवर करता है, स्लोली मोरल शिफ्ट होने लगता है स्टेप बाय स्टेप और रेडी हो जाता है। लेकिन अभी फुली डिविएंट नहीं होता है। ये ग्रेजुअल रिवील व्यूअर्स के लिए सस्पेंस बिल्ड करता है कि क्या कॉनर फाइनली मार्कस का एलाई बनता है। एक्ट 3 पे फोकस ये है, पाथ स्लोली कन्वर्ज होते रहते हैं, कारा का सर्वाइवल, मार्कस की लीडरशिप और कॉनर का मोरल स्लिप सब एक साथ एस्केलेट करते हैं। और ब्रो, इस एक्ट के एंड में सब की स्टोरी स्काई हाई हो जाती है। अब केओस, इमोशनल पीक्स और डिफिकल्ट चॉइसेस रेडी हैं नेक्स्ट एक्ट के लिए। कारा, एलिस, हम लोग जेरिको छोड़ के भाग रहे होते हैं और लूथर कैप्चर हुआ होता है। यहाँ पे हम लूथर की हेल्प करते हैं और लूथर के साथ हम तीनों पकड़े जाते हैं और हमें भेज दिया जाता है रिसाइकलिंग सेंटर में। लूथर के साथ सर्वाइवल के स्टेक्स पीक पर होते हैं। यही वो मोमेंट है जहाँ गेम में मुझे लिटरली इमोशनल रोलर कोस्टर पे डाल दिया था। कारा फाइट करते करते सैक्रिफाइस कर देती है और जेरी हेल्प करता है। एलिस और लूथर फाइनली एस्केप करते हैं, लेकिन ब्रो, कारा के लिए यही एंड है और उसकी स्टोरी फर्दर कंटिन्यू नहीं होती। ब्रो, दिस वाज अ रियल मोमेंट और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बैड फील हुआ था, बट मेरा डिसीजन था। कॉनर जब जेरिको पे जाता है और वो ये पता लगा लेता है कि मार्कस का प्लान क्या है, उस टाइम पे वो फुली डिविएंट बनने लगता है। मीनवाइल जब कॉनर मार्कस को कन्फ्रंट करता है तो वहाँ पे कॉनर फुली डिविएंट बन जाता है। फिर वहाँ से साइबर लाइफ टावर का सीक्वेंस स्टार्ट होता है, हाई स्टेक्स। अब वो मार्कस और उसकी रेबेलियन का एलाई होता है, मिशंस और मोरल चॉइसेस का क्लाइमैक्स है। और ब्रो, ये ट्रांजिशन स्मूथ है, पहले मशीन अब हीरो। मार्कस पीसफुल प्रोटेस्ट लीड करता है, पब्लिक ओपिनियन स्लो फ्लेवर में आ रहा होता है, नॉर्थ के साथ रोमांस भी बिल्ड हो रहा होता है, विच आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट। ये स्मॉल इमोशनल पे ऑफ, टेंशन ब्रेक, हार्ट मोमेंट है। पुलिस अटैक करते रहती है, लेकिन मार्कस अभी भी एंड्रॉइड्स के साथ सिर्फ पीसफुल रहता है। और ब्रो, नॉर्थ के साथ किस मोमेंट्स। North. Damn, we became lovers. Saves everyone. पब्लिक ओपिनियन बूस्ट, यही गेम का बिग इमोशनल मोरल पे ऑफ है। टेंस, हार्ट वार्मिंग और सेटिस्फाइंग। एक्ट 4 का मेन पॉइंट है केओस और कोलैप्स के बाद सैक्रिफाइस, लॉयल्टी और मोरालिटी पीक पर है। कारा के सैक्रिफाइस, कॉनर का फुली डिविएंट, मार्कस का पीसफुल प्रोटेस्ट, सब माइलस्टोन हाई टेंशन एंड इमोशनल पे ऑफ के लिए रेडी हैं, जहाँ पे चॉइसेस का रियल इम्पैक्ट होता है। एक्ट 5, एंड गेम एंड पे ऑफ। कारा आफ्टर मैथ, ब्रो, कारा का सैक्रिफाइस कर चुके होते हैं और एलिस और लूथर ही फाइनली सेफ हैं। ये सीन सीरियसली हिट्स हार्ट। तुम फील करते हो कि तुम्हारी चॉइसेस ने एक इनोसेंट लाइफ बचाई है और एक हीरो ने अपनी लाइफ दी है। इमोशनल पीक, कॉनर, साइबर लाइफ टावर एंड फाइनल चॉइस। कॉनर अब फुली डिविएंट बन जाता है और मार्कस के आगे एंड्रॉइड का एलाई बन जाता है। कॉनर का साइबर लाइफ टावर सीक्वेंस कंप्लीट होती है और तुम देखते हो कि एक मशीन से ह्यूमन बनने की जर्नी कितनी सेटिस्फाइंग है। और ब्रो, ये मोमेंट चॉइसेस का रियल इम्पैक्ट दिखाता है। लिटरली तुम्हारे एक्शंस का पे ऑफ मिलता है तुम्हें। मार्कस फाइनली अपनी पीसफुल प्रोटेस्ट कंप्लीट करता है और ह्यूमन सुनते हैं। पब्लिक ओपिनियन शिफ्ट होती है
और नॉर्थ के साथ रोमांस का पे ऑफ फाइनली मिलता है। मैंने नॉर्थ को किस किया, लेकिन अगर तुम डर्टी बॉम्ब यूज़ करते हो तो तुम्हारी स्टोरी बहुत डिफरेंट टर्न आउट हो सकती है और सस्पेंस तो पीक पर होता है। लेकिन ब्रो मैंने पीसफुल राउट ही रखा जो कि मुझे बहुत पसंद आया। क्लोजिंग द स्टोरी तो ब्रो यही है डिट्रॉइट बिकम ह्यूमन का पूरा गेम और पूरी आर्क। हर कैरेक्टर के अपने मोरल डिसीजन और उसकी चॉइसेस, which was truly an amazing experience for me। इस गेम के अंदर मैं हर डिसीजन पे फील करते रहा कि भाई मैं कुछ इम्पैक्ट दे रहा हूँ स्टोरी के ऊपर। बस इसीलिए ये गेम एक गेम नहीं बल्कि एक इंटरैक्टिव ड्रामा लगता है। तुम सिर्फ नेटफ्लिक्स देख नहीं रहे, लेकिन तुम उसके एक्टर, डायरेक्टर, क्रिएटर, सब कुछ तुम हो। ब्रो अगर तुम्हें ब्लैक मिरर जैसी वाइब्स पसंद है, मोरल डिलेमास और इमोशनल स्टोरी टेलिंग पसंद करते हो, ये गेम तो मस्ट प्ले है। रीप्ले वैल्यू भी इंसेन है, चॉइसेस इंसेन है और स्ट्रीम के कंटेंट के लिए गोल्ड माइन है। मेरी पर्सनल हाईलाइट कॉनर की हॉस्टेज सिचुएशन वाज माय फेवरेट। कारा और एलिस का भागना और कॉनर को उनको चेस करना वाज माय फेवरेट। कॉनर के साथ ईडन क्लब में जाना वाज माय फेवरेट एज वेल। मार्कस के साथ पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाला डिसीजन मेरे लिए एब्सोल्यूट बेस्ट, लाइक सिनेमैटिक लेवल। और हाँ, ये सब स्ट्रीम पे डिसीजंस करना सुपर फन था। बस तो फिर यही था डिट्रॉइट बिकम ह्यूमन। हाई स्टेक्स इमोशनल रोलर कोस्टर और तुम्हारे पे डिसीजन फुल फोकस होता है। ट्रस्ट मी, एक बार खेलो तुम समझ जाओगे कि ये गेम कितना अलग है। ब्रो ये था मेरा डिट्रॉइट बिकम ह्यूमन का रिव्यू और रीकैप। अगर तुम्हें पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो एंड आई प्लान ऑन मेकिंग मोर कंटेंट लाइक दिस, सो इफ़ यू एंजॉयड लीव अ लाइक एज वेल। एंड मैं सारे गेम्स या लाइव स्ट्रीम के ऊपर खेलूंगा, तो यू कुड कम वॉच मी लाइव एंड वी कैन प्ले टुगेदर। और मेरी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही टाइट होगी, ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू मिस आउट। ऑलराइट एवरीवन, बाय बाय।